और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुंभ में संतों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये देखिए आप, ये 6 तस्वीरें आपके सामने। संतों का समागम, ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हाथी, ऊंट, घोड़े की सवारी दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे और तीसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए अखाड़ों की ये धर्म ध्वजा है, जिसको सीधे आप अपने घर बैठकर बंसल न्यूज पर देख पा रहे हैं। और चौथी तस्वीर आप देखेंगे साधुओं की पेशवाई की। तो पांचवी तस्वीर आप देखिए बेहद ही खास है, अद्भुत है, अद्भुत तलवारबाजी की ये तस्वीर भी आपके सामने। प्रयागराज की भूमि से महाकुंभ के हर रंग की तस्वीर आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। और छठवीं तस्वीर में आप देखेंगे सड़क पर किस तरह से करतब दिखा रहे हैं। और ये छठी तस्वीर भी आपके सामने। तो 26 जनवरी को होगा समापन, 26 फरवरी को, और उससे पहले बंसल न्यूज पर हर तस्वीर आप देखेंगे। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने महाकुंभ का ये भव्य नजारा है और प्रयागराज की भूमि से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संतों के समागम की ये तस्वीरें आप देखिए। इस समय प्रयागराज जो है, प्रयागराज की भूमि में जिस तरह से जो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जो खास तैयारियां की गई हैं, वो आपको देखना बहुत जरूरी है प्रयागराज जाने से पहले कि आखिरकार देखिए प्रयागराज आप जाएंगे तो आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अद्भुत तलवारबाजी आप देखिए, सड़क पर किस तरह से करतब दिखाए जा रहे हैं। अखाड़ों की ये धर्म ध्वजा है, वो भी आप देख पा रहे हैं अपने घर बैठकर। तो प्रयागराज में ये महाकुंभ की तैयारियों की ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। तो देखिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ये आयोजन है और यही वजह है कि न केवल देश से बल्कि आपको बता दें दुनिया भर से यहां पर श्रद्धालु आएंगे। तो 4 दिनों के बाद यानी कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे हैं और इस दौरान कुंभ तैयारियों साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं, उन्होंने जानकारी ली है। और 13 जनवरी से जिस तरह से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं प्रयागराज की भूमि। तो महाकुंभ की तैयारियां हो चुकी हैं और सीएम ने भी यहां पर जानकारी ली है तैयारियों का, जो तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बेहद ही खास है ये कुंभ मेला। क्योंकि इस बार आपको बता दें ये महाकुंभ है और महाकुंभ की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगीनाथ पहुंचे घाट पर, उन्होंने जानकारी भी ली है। तो इस बार खास बात यह भी है कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगने जा रहा है। कुंभ और महाकुंभ ये बेहद ही खास होने वाला है। महाकुंभ मेले में अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर अमरजीत की खूब धूम देखने को मिल रही है। यूपी के अनाज वाले बाबा अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना और मटर जैसी फसलें उगाकर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। पिछले 5 सालों से बाबा पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अनोखे तरीके का उपयोग कर रहे हैं। संकल्प हमारा यही है जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है, इसी में पानी देते आके अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा कर रहे हैं, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है जी। जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिन का हो गया है। अब इसमें दाना आने तक का सब हट है अपना। इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद लोगों को बांट देते हैं। प्रसाद हो जाती है तो हमारा विश्व ठीक रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो बाबा कहने पर भगवा रंग का चोला पहने और माथे पर तिलक लगाए, हाथों में कमंडल,
त्रिशूल लिए हुए, कंधे पर झोला टांगे एक छवि आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन महाकुंभ में पहुंचे हुए डिजिटल बाबा दूसरे बाबाओं से जरा अलग है। इनके हाथों में गंगा जल के बजाय आपको बता दें ट्राइपॉड है, जिसे पकड़े डिजिटल बाबा ब्लॉगिंग भी करते हुए महाकुंभ मेला की झलक अपने फैंस को दिखा रहे हैं। इनके एक हाथ में तो ट्राइपॉड है तो दूसरे में कॉर्डलेस माइक देखा जा सकता है। और यही नहीं, वो सनातन संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी से उनकी राह भी लेते हुए नजर आए हैं। 2008 में घर परिवार से दूर होकर के गुरुकुल में जाकर तो ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं और ये तस्वीरें सिर्फ आप देख सकते हैं प्रयागराज की भूमि पर संगम नगरी कुंभ में एम्बेसडर कार और इसे चलाने वाले चर्चा का विषय बन गए हैं। महंत राजगिरी यानी कि एम्बेसडर बाबा का कहना है कि ये कार चमत्कारी कार है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार का खराब होना मुश्किल है। यही कार इनका घर है। जहां भी जाते हैं वहां इस कार के साथ ही पहुंचते हैं और कार भी इन्हें कभी धोखा नहीं देती है। तो ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। तो कुंभ में ये एम्बेसडर बाबा जिनको आप देख रहे थे कि अलग अलग तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसीलिए शहर में रहने के लिए अलग अलग सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी कड़ी में रिसोर्ट ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी आपको बता दें यहाँ पर बांस के कॉटेज बनाए हुए हैं। ये सारे कॉटेज असम के मुरली बांस से तैयार किए गए हैं। कॉटेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यहाँ रुकने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 1.5 साल पहले हम लोग इस चीज को सोच रहे थे कि महाकुंभ आ रहा है और इस बार महाकुंभ में कुछ यूनिक किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। क्योंकि प्रयागराज में जितने भी स्ट्रक्चर्स है हर साल बाढ़ आता है और स्ट्रक्चर्स ढह जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिर आसाम गए। आसाम से बम्बू का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वहां से 6 महीने से 7 महीने लगे इस चीज को, स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट होने पे, और ये आज बनकर के रेडी हुआ है। महाकुंभ से पूरे भारत में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और एक अर्थव्यवस्था को भी आधार मिला है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है और इसके लिए प्रशासन ने तैयारियों को भी पूरा कर लिया है। इन सुरक्षा तैयारियों में पुलिस को हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति भी मिली है, जो कि महाकुंभ मेले की सुरक्षा में पुलिस के साथ कदम ताल मिलाकर यहां पर काम करते हुए नजर आ रही है। विदेशी नस्ल के इन घोड़ों के लिए खास तरह का डाइट भी प्लान बनाया गया है, जिससे उनकी कार्य करने की भी क्षमता किसी भी तरह से आपको बता दें असर ना पड़े। आए हैं जो है आर्मी से जो लाए हैं, जो है केंद्र सरकार टू राज्य सरकार कांटेक्ट हुआ है, जिसमें जो है ये 7-7 लाख के घोड़े आए हैं और ये केवल मेले के लिए लाए गए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं। जो राइडर सोचता है वही ये करते हैं। राशन शासन से स्वीकृति है। 1 किलो चना, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 25 किलो हरी घास, 15 किलो सूखी घास, इतना राशन 3 बार में 24 घंटे में इनको दिया जाता है। इनके घोड़ों की गर्दन में चिप पड़ी हुई है, जिसका कांटेक्ट जो है दिल्ली EFI इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया से है। EFI में इस समय पता है कि घोड़ा प्रयागराज मेले महाकुंभ मेले में है। प्रयागराज में महाकुंभ को शानदार, दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के सबसे खास प्रयागराज जंक्शन समेत अन्य रेलवे स्टेशनों की भी पुनर्विकास यहां पर इन स्टेशनों को किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहां पर स्लीपिंग पॉट्स, मुफ्त वाईफाई, लॉकर, साथ ही क्लॉक रूम्स, इसके साथ ही लॉन्ड्री सर्विस की भी सुविधा दी गई है। और इसके अलावा रेल कर्मचारियों को भी खास जैकेट वितरित की जा रही है, जिन पर QR कोड भी लगा हुआ है और इसे स्कैन करके यात्री ऑनलाइन जनरल टिकट भी खरीद सकते हैं। तो देखिए, काफी दिव्य भव्य ये तैयारियां हैं और ये महाकुंभ के रंग सिर्फ बंसल न्यूज पर आपको पहले दिखा रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार है
13 जनवरी का, यानी कि एक हफ्ते से भी कम ये समय बचा हुआ है। और उससे पहले प्रयागराज की भूमि पर क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए आप बंसल न्यूज।